एक्सपेरिमेंट में ये देखने वाले हैं कि जितने सारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए एक सॉल्ट चाहिए, दूसरा चाहिए हमें शुगर, तीसरा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे लेमन जूस के साथ, जो कि हमारे हाथ में लेमन जूस भी है। फिर उसके लिए हमें सर्किट बनाना पड़ेगा और सर्किट बनाने के लिए रेंस क्रिएट करेगा। और ये आगे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे हम इस बीकर के साथ। इस बीकर में हम सॉल्यूशन रेडी करेंगे। ये दूसरा बीकर है दूसरी सॉल्यूशन रेडी करने के लिए। ये है हमारा डिटेक्टिंग, जो कि लाइट को डिटेक्ट करेगा। काफ़ी मिनिमम अमाउंट का लाइट को भी डिटेक्ट कर पाता है एलईडी, इसलिए हम लोगों ने ये एलईडी ले रखा है। और ये है हमारे कुछ वायर जो कि काम आएंगे स्विच एज हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोड्स एज ए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये 3 लिक्विड्स हम बनाएंगे, 3 सॉल्यूशन बनाएंगे। लेमन जूस का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन, एक डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं बारी बारी से। लेट्स गो। ये हमारा कुछ ऐसा सेटअप है। इस सेटअप के थ्रू हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्या लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। ये कुछ ऐसा सेटअप है जिसमें ये है हमारा प्योर वाटर। फिर उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट हम इस शुगर सॉल्यूशन के साथ करेंगे। फिर रिपीट इसके साथ रॉक सॉल्ट्स के साथ करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा एलईडी लाइट जो कि काफ़ी कम वोल्टेज को भी डिटेक्ट कर लेता है। ये है हमारा बैटरी पावर सोर्स जो कि करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हम कर रहे हैं इसमें, इस लिक्विड में इसके अंदर डिप, और देखते हैं कि ये लाइट क्या जलता है या नहीं। तो देख पा रहे हैं कि ये सारा लाइट छोटे अमाउंट का वोल्टेज भी डिटेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो लिक्विड में है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले रहा है। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। जैसे ही हम लोग इस टेबल सॉल्ट को डालेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर, या फिर कोई एसिडिक सॉल्यूशन को डालेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास है लेमन जूस, अगर हम इसको डालेंगे तो हो सकता है, दिख रहा है कैसे ये डिटेक्ट कर रहा है लाइट को। लाइट के पास तो हाथ है। अब इसकी जगह पे अगर हमारा प्योर वाटर होता, यानी कि उसमें कोई सॉल्ट्स, कोई मिनरल्स एडेड नहीं होते, तो ये लाइट नहीं ग्लो करता, एलईडी ग्लो नहीं करता। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं प्योर सॉल्ट। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं शुगर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये है हमारा डिस्टिल्ड वाटर, इट मीन्स प्योर वाटर है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे शुगर सॉल्यूशन, और फिर पता लगाएंगे कि क्या ये सॉल्यूशन जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। हमारा डिस्टिल्ड वाटर जैसा कि ये दिख रहा है, और थोड़ा सा अमाउंट हम लोग ने इस बीकर में लिया हुआ है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये डिस्टिल्ड वाटर जिसके अंदर कोई भी आयंस नहीं है, ओनली हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारे लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। नहीं, ये लाइट हमारा डिटेक्ट नहीं हो रहा है, एलईडी हमारा नहीं जल रहा है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन जो है, ये लिक्विड हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। ये है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। इसके साथ अब हम शुगर को इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे और बना लेते हैं शुगर का सॉल्यूशन। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके अंदर शुगर जो है वो ऐड कर रखा है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये लिक्विड जो है शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है या नहीं। तो चलिए हम इसके अंदर डिप करते हैं। ये एलईडी हमारा जल रहा है, थोड़ा जल रहा है। इट मीन्स शुगर का सॉल्यूशन उतनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, NaCl डालते हैं, लेमन जूस भी डालते हैं। नींबू खत्म हो गया। देखिए ये हमारा एलईडी जो है वो ज़्यादा जल रहा है। इट मीन्स एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं आयंस में, और ये आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेम ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने क्या किया, नीचे कैमरा कीजिए। यहाँ हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं रॉक सॉल्ट।
तो जैसे ही रॉक सॉल्ट इसके अंदर ऐड हो रहा है, ये सारे के सारे आयंस में ब्रेक हो रहे हैं और वो आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। देख रहे हैं अमाउंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ रहा है। इट मीन्स सारे के सारे लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या जो रॉक सॉल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो ये है हमारा सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। ये है हमारा डिस्टिल्ड वाटर विच इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करेंगे। जैसे ही ये सॉल्ट को ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है वो ये सॉल्ट के आयन जो है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इट मीन्स जिस से ये मिला है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये है हमारा आयोनिक कंपाउंड। आई थिंक ये इतना काफ़ी है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इनके आयंस जो है अभी डिसोसिएट नहीं हुए हैं। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ये क्या होगा, ये अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और ये डिसोसिएट हुए आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। देख पा रहे हैं कितने अच्छे से लाइट हमारा ग्लो कर रहा है, एलईडी ग्लो कर रहा है। अगर हम अमाउंट बढ़ाते हैं, NaCl के अमाउंट को बढ़ाते हैं, डालिए तो और भी अच्छे से लाइट हमारा लाइट और अच्छे से हमारा डिटेक्ट होगा। इट मीन्स हो क्या रहा है, This activity was done on the basis of the chapter chemical effect of electric current. जिसमें हम लोगों ने ये अभी देखा कि कितने सारे लिक्विड जो हम अपने आसपास डेली लाइफ में देखते हैं वो सारे लिक्विड जो होते हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर के साथ किया, जिसमें से ये देखे कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने रॉक सॉल्ट के साथ किया, उसमें ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी अच्छी वे में हमारा LED जो है वो डिटेक्ट कर पा रहा था। तीसरा हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया था शुगर सॉल्यूशन के साथ, उसमें हमारा सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। ठीक है, Thank you for watching our channel.